हिमाचल के इस युवा हर्षुल शर्मा ने 9 लाख के केचुए खरीदे, 12 बीघा जमीन लीज पर ली, थोड़ी बहुत और इन्वेस्टमेंट लगाई और शुरू कर दिया हिमाचल का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट वर्मी कंपोस्ट फार्म, जिसका नाम है सुकेत ऑर्गेनिक्स। और आपने कितने के खरीदे थे? आपने मेरे को कुछ आंकड़ा बताया था। लगभग 9 लाख के आसपास। सोच सकते हैं 9 लाख के केचुए खरीद रहा हो कोई, आप सोचिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट हम सभी जानते हैं और यही कारण है आजकल ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या होती है वर्मी कंपोस्ट और बैक्टीरिया वाली खाद, कैसे तैयार होती है, इसके लिए ये पूरी रिपोर्ट देखें। और यदि आप अपने किचन गार्डन, फूलों की क्यारी या गमलों के लिए, फलों के बगीचे के लिए या अपने खेतों में लगी फसलों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाने के लिए इच्छुक हैं तो इनकी 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो या 50 किलो की पैकिंग खरीद सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए पूरी वीडियो के दौरान हमने इनके नंबर्स डिस्प्ले किए हुए हैं। आप पर्सनली आना चाहते हैं तो मंडी सुंदरनगर सड़क पर धनोटू के नहर वाले पुल के साथ लगती सड़क जो हाटेश्वरी माता मंदिर जाती है, इस पर 2 किलोमीटर आगे आना है और राइट साइड को महादेव वाली सड़क की तरफ मुड़ना है। बस यहीं अपर बेहली नाम के गांव में मिल जाएगा सुकेत ऑर्गेनिक्स का ये फार्म। सुकेत ऑर्गेनिक्स का पेज आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा। तो चलिए लगाइए इस गजब के बिजनेस आइडिया के ज्ञान के सागर में डुबकी और देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे वॉर्म्स मेरे हाथ में आप देख सकते हैं और बड़ा गजब का एक बिजनेस आइडिया आपको बताएंगे आज। और ये देख सकते हैं आप इस तरीके से ये डिकम्पोज कर रहे हैं, पूरी खाद बना रहे हैं। और कहाँ हैं हम, आपको इसकी जानकारी मिलेगी, क्या बिजनेस आइडिया हम आपको बताना चाहते हैं और कैसे आप ये खरीद सकते हैं, ये सारा बताएंगे हम इसको आज के शो में। पहले इनको छोड़ देते हैं इनकी जगह में। इस वक्त मैं आपको बताऊं 12 बीघे के हम एक प्लॉट में हैं और ये एक मैं बताऊं एक वर्मी कंपोस्ट का एक पूरा का पूरा फार्म है। और हम मिलाएंगे उस युवा टीम से आपको जिसने ये बिज़नेस आइडिया शुरू किया है सुंदरनगर में। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्षुल है, जिनका ये आइडिया था पूरा कि इस तरीके की यहाँ पे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। साथ में डॉक्टर अदिति है, इनकी सिस्टर हैं, और इनके मामा श्री भी है जो गाइड करते रहते हैं इनको बीच बीच में, हिमेश जी आप देख सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट मैं आपको बताऊं क्या है। दरअसल 1970 के दशक में अमेरिका की बायोलॉजिस्ट थी मैरी एप्पलहोफ, तो उन्होंने ये देखा कि वो जो किचन का जो वेस्ट है, उनका सब्जियां हो गई, छिलके हो गए, ये सब उनको अगर वो वॉर्म्स के साथ, जैसे कि अर्थ वॉर्म हो गया जिसको केचुआ कहते हैं, अन्य वॉर्म्स के साथ अगर वो कुछ समय के लिए छोड़ देती हैं तो वो उनको डिकम्पोज करते हैं। कहने का मतलब उन्हें वो खाते हैं और जो उनके शरीर से बाहर निकलता है वो एक फ़ाइन खाद के रूप में वो निकलता है और उसका इस्तेमाल जो है एक ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक खाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब ये एक बार ये उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया ने इस टेक्निक को अपनाया। आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग में, मतलब कि बिना कीटनाशकों की फार्मिंग में, जहाँ पे आप केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अन्य कई और भी इसके एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मुख्य इसका एप्लीकेशन बागवानी में और फसलों में होता है, स्पेशली ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक जो फूड प्रोडक्ट्स आज की डेट में आपको मालूम ही है कि कितने महंगे बिकते हैं। तो अपने में बड़ा यूनिक बिजनेस है। इंजीनियरिंग की हुई थी हर्षुल ने, लेकिन इंजीनियरिंग से उनका दिमाग देखिए किस साइड आ गया। पूरी कहानी जानते हो, आपको बताते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा बिज़नेस जो है ये रन करते हैं और किस तरीके से ये खाद जो है एंड प्रोडक्ट के रूप में एक आपके बोरियों में मिलती है। और ये भी आपको बताएंगे कैसे आप हम नंबर्स पूरे शो के दौरान आपको लिख के दे रहे हैं नीचे। आपको अगर चाहिए ऑर्डर करना है तो आप डायरेक्ट इन नंबर्स पे कॉल करके हर्षुल से आप ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हर्षुल ये बताओ कैसे, पहली बात तो आपने इंजीनियरिंग की, लोग कहते हैं कि भाई या तो MBA करो उसके बाद नौकरी करो, तो आपका एकदम से ये आइडिया कैसे आ गया? ये आइडिया हम पहले से ही बगीचों से रिलेटेड हैं, तो वहाँ से लॉकडाउन के टाइम कुछ करने को नहीं था तो बगीचों में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो वहाँ से मुझे लगा कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। कुछ सालों पहले से हमने ज़मीन पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू किया था, तो उसके रिज़ल्ट के आधार पे मुझे लगा कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें केंचुए की ज़रूरत पड़ी और गोबर की ज़रूरत पड़ी। पहले हम गौशालाओं से गोबर कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे 10 से 15 दिन के लिए यहाँ पे रखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हर खेत में रखते हैं और उसको इससे मीथेन रिलीज़ वगैरह करवाते हैं और इससे क्योरिंग वगैरह, पानी वगैरह देके, ताकि ये
केंचुआ के लिए अच्छा फूड बन सके इससे। मीथेन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? मीथेन और उससे हीट रिलीज होती है साथ में, तो वो जो केंचुआ होता है उसकी लाइफ पे काफ़ी असर पड़ता है। उसके ऊपर उससे छाले आ जाते हैं। और तो ये हर्षुल आपने एक टाई अप किसके गौ सदन से उनके साथ किया, या इंडिविजुअल लोगों ने जो अपने पशुधन पाला होता है उनके साथ भी आपने कांटेक्ट किया हुआ? अभी तो हमने गौशाला से ही किया है। यहाँ नियर बाई 2-3 गौशालाएँ हैं जिनसे हम गोबर ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है फिर? अब बेडिंग ये आपके पास ये आ गया, आपने 10-15 दिन इसको रखा, देन व्हाट इज़ द सेकंड प्रोसेस? सेकंड प्रोसेस में हम बेड बना देते हैं। गोबर को ऐसे बिछा देते हैं हम, और इसमें वर्म्स डाल देते हैं ऊपर से। मतलब कि जो मैं आपको अभी शॉर्ट विजुअल्स दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कितने सारे वॉर्म्स हैं, केंचुए कैसे चल रहे हैं वो। इनके अगर हम अभी यहाँ से निकालेंगे इसको थोड़े सा ऊपर से, तो अंदर जो है केंचुए जो है अपना काम कर रहे हैं। केंचुओं को खाना मिल रहा है, हम लोगों को खाद मिल रही है। हाँ जी। ये प्रोसेस 3 महीने का प्रोसेस रहता है। अच्छा। 3 से 4 महीने क्लाइमेट के हिसाब से। ओके। हाँ, क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको? क्लाइमेट इसे मॉडरेट 35 डिग्री से नीचे रहना चाहिए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जैसे गर्मियों में अगर ज़्यादा चला जाए तो उसमें तो हम इसमें पानी डालते हैं और इसका टेम्परेचर लो करते हैं। ओके। हाँ, जितना मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट रहती है हम। हर्षुल, ये भी क्या चीज़ है? ये भी वो फर्स्ट प्रोसेस में कि अभी इसमें डाल चुके हैं आप? ये फर्स्ट प्रोसेस में है, अभी ये आया है और इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा अंदर। ओके। हाँ जी, तो इसे मीथेन वगैरह रिलीज़ करवाई जाएगी और उसके बाद इसको बेड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये लेयर वाइज हमने निकाला था यहाँ से, तो अब जो ये लेयर बच गई है हमारी 2 या 3 इंच की, इसके अंदर हमारे वर्म्स हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये लेयर कितनी होती है, मतलब कितनी बड़ी लेयर बनाते हैं हम? ये जो लेयर है ये 4 इंच की होगी, जो लास्ट में हम छोड़ देते हैं। देखिए वो यहाँ पे हिमेश जी जो है वो फॉर्म निकाल के दिखा रहे हैं, और हर्षुल भाई भी अपने ये देखिए जैसे इन्होंने इसको निकाला, और देखिए कितने सारे इसमें से केंचुए आपको दिख सकते हैं। ये एक स्पेशल वैरायटी होती है आइसिना फेटिडा। आइसिना फेटिडा। के बाद फिर इसके बाद हम यहाँ से अपना कंपोस्ट कलेक्ट करते हैं और उसको फिर स्क्रीनिंग वगैरह करके पैक करते हैं। जो हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है उसको अपने सिर पे ढो रही हैं और एक मशीन में डाल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं आपको बताऊं, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं दर्शकों, ये अभी हाथ से चलाई जा रही है, लेकिन ये हर्षुल का कहना था कि एक मशीन ला चुके हैं, वो मशीन लगाई जाएगी, अब बाद में मोटर से वो चल पड़ेगी, है ना? वैसे ये हाथ से भी ठीक है, बेचारा एक बंदे का रोज़गार मिला हुआ है पर काम वही है कि जब काम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी। हर्षुल, अभी जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पे आप बोल रहे थे कि बैक्टीरिया वाला सिस्टम है, वो क्या रहता है? इसमें हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। तो काफ़ी टाइप के बैक्टीरियाज हमने लाए हैं जिससे ये डिकम्पोज हो जाता है। और ये मतलब कि जो केंचुआ वाला हमने देखा उससे अलग है कि इनका जो बेनिफिट्स हैं वो सेम रहते हैं? बेनिफिट्स का, इसमें बैक्टीरिया ग्रो अच्छे से हो जाते हैं जो ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। एक्चुअली जब हम फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया की कमी पड़ने लग जाती है, तो ये इनरिचमेंट कर लेंगे बैक्टीरियाज का। ओके। हाँ जी। तो वो बैक्टीरिया ज़रूरी होते हैं फसलों के को अच्छा एक पोषण देने के लिए? एक्चुअली अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, कोई भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उसके लिए बैक्टीरिया का होना ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के होते हैं, फास्फोरस फिक्सेशन के होंगे। अगर बैक्टीरिया आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे ज़मीन में तो आपका ना प्लांट रह पाएंगे ना कोई फसल होगी। ये जितना भी प्रोसेस होता है सारा आपका बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, आप इनऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हो, या आप सिंथेटिक मटेरियल डाल रहे हो, तो इनको प्लांट तक पहुंचाने का काम बैक्टीरिया करते हैं। ओके। मतलब अच्छी बात है भाई, बैक्टीरिया होना चाहिए। हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया होते हैं, हमको पता है, गुड बैक्टीरिया जिनको कहते हैं। एक तो होता है जो बीमार कर देते हैं, वो वाले नहीं, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। दही में भी बैक्टीरिया होता है, तभी दही बनता है उसका। मैम डॉक्टर अदिति हमारे साथ, थोड़ा बेनिफिट्स बताएंगे आप? ऑर्गेनिक खाद के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे उस पर?
एक्चुअली जो आजकल हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा दिखे गए हैं। तो कार्सिनोजेनिक मैं बता दूं सिंपल भाषा में भाई, कैंसर से जुड़े हुए। 100, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं उसके बावजूद भी हमें बीमारियां हो रही हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो फिर एक कहावत भी है कि लेट फूड बी डाई मेडिसिन या मेडिसिन डाई फूड। तो इसका मतलब है या तो आप खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए जो एज अ आपकी दवाई की तरह यूज़ हो रहा है, या फिर आप दवाइयाँ एज अ फूड ही खाइए। तो इसलिए हमें जो खाना हम जो लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। तो मैक्सिमम जितने भी आप डॉक्टर्स वगैरह देखेंगे मैक्सिमम हमें ये कहते हैं, जैसे हम लोगों के पहले से एप्पल ऑर्चिड्स वगैरह हैं, तो हमेशा यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ऑर्गेनिक ही एप्पल चाहिए। कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं या बड़े लोग हैं वो सारे ये प्रेफर करें कि हमें ऑर्गेनिक फूड मिले, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके जो हेल्थ इश्यूज है बहुत ज़्यादा हैं। आपको एकदम से नहीं दिखेंगे इसकी हेल्थ बेनिफिट्स, एकदम से आपको पता नहीं लगेगा ऑर्गेनिक फूड का, लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता लगेगा कि जैसे लोग जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, हॉटकिन लिम्फोमा हो गया, तो ये काफ़ी कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स हैं। और कुछ स्टडीज़ तो ऐसी दिखी गई है जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है तो उन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, 5.7% जो टाइम्स ज़्यादा परसेंटेज है और ये ब्रेस्ट। बढ़ भी रहा है पूरे देश में, जैसे जैसे फर्टिलाइजर्स और इनकी हमने देखा हरित क्रांति में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, दर्शकों मैं बताऊं, हालांकि उसे देश के लिए अच्छा भी माना जाता है क्योंकि हमारी जो फूड डिपेंडेंसी थी वो दूसरी कंट्रीज़ पे कम हुई थी, यहाँ पे खाने की कमी पड़ जाती थी, भूखमरी बहुत थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक अच्छा कदम था, लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये निकला कि उसने बहुत एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कर दी किसानों की केमिकल्स के ऊपर, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, जो कीड़े कूड़े मारने की या खरपतवार मारने की जो दवाइयाँ होती हैं, तो वो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज की डेट में। और पंजाब, अभी हम लेटेस्ट स्टडी है कि पंजाब में को कैंसर्स की राजधानी बोला जा रहा है पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा केसेस, क्योंकि वहीं पे हरित क्रांति सबसे। हाँ हाँ जी। हिमेश जी, आपके भांजे भतीजी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब अपना रोज़गार कर रहे हैं, दूसरों को नौकरी भी दे रहे हैं, कैसा लगता है इनको देख के? बहुत खुशी होती है ये सारा देख के, और ये जो भी कर रहे हैं सबकी हेल्थ के लिए जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो केमिकल है उससे ज़्यादा खतरा रहता है सब्जियों में भी। टमाटर जैसे देखें, हमारे यहाँ पे मुख्य फसल टमाटर ही है, तो टमाटर में इतना स्प्रे करते हैं कि एक ही दिन में वो चेंज हो जाता है टमाटर, वो सीधा ही जहर है वो। तो हम तो यही बोलेंगे कि ये जो खाद बन रही है इसी का यूज़ किया जाए उन चीज़ों में, जिससे जो है खाने वाले को भी फ़ायदा रहे और सभी के कृषकों को भी फ़ायदा रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये है वो जो हर्षुल बता रहे थे हमको, कल्चर, मतलब ये जो बैट्स हैं इनमें इनको सिर्फ ग्रोथ करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इनका देखो ये फूड भी है जो ये खा रहे हैं, खाद भी बना रहे साथ में, लेकिन बेसिकली इन बैट्स का इतना ही मतलब है कि ये इनको डेवलप करेंगे, कि इनकी जो कॉलोनी है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 केंचुए हैं एक साथ। तो ये कल्चर है यहाँ पे, इस तरीके से इनको बस इनकी, ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में, इनकी जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। ये देखो बिल्कुल एकदम मैगी नूडल्स की तरह आपको दिख रहा होगा, अब आपके नूडल्स खाना ना छोड़ दें आप कहीं ये देख के, पर देखिए कितने खूबसूरत हैं ये, और कैसे खा भी रहे होंगे और ये इसी तरीके से खाद भी बना रहे हैं। तो ये इनका कल्चर है यहाँ पे, और यहीं से फिर जो बाकी बेड्स हमने दिखाया आपको शो में, वहाँ पर इनको अगर वहाँ कमी रहती है तो उनका स्प्रे टाइप का, मतलब उनको छोड़ दिया जाता है वहाँ पे। और दर्शकों ये देखिए, ये लास्ट प्रोसेस है वो, जो 4-5 महीने के बाद जब तैयार हो जाता है पूरा आपका वर्मी कंपोस्ट, तो इस तरीके से इसे भेज दिया जाता है। इसको स्क्रीनिंग, वहाँ पे देखते हैं स्क्रीनिंग वाली, स्क्रीनिंग क्या बोलेंगे सर इसको, व्हील स्क्रीनिंग मशीन के स्क्रीनिंग मशीन में डाल रहे हैं, देखिए उससे छन के वो नीचे गिर रहा है। तो ये इसमें अभी होंगे क्या केंचुए, इसमें भी होते हैं? इसमें कुछ जो बच जाते हैं वो होते ही हैं, थोड़े बहुत होंगे आपके, 5 to 10% रहते ही हैं। और इनकी लाइफ कितनी होती है केंचुओं? इनका लाइफ सर्कल ऐसा रहता है, ये हर 45 डेज वाइज एग दे देते हैं। हाँ जी। और आपने कितने के खरीदे थे? आपने मेरे को कुछ आंकड़ा बताया था। लगभग 9 लाख के आसपास। सोच सकते हैं 9 लाख के केंचुए खरीद रहा हो कोई, आप सोचिए। हाँ जी। तो ये तो चलो हर्षुल भाई ने इतनी बड़े लेवल पे, क्योंकि एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अब लार्ज स्केल पे इन्होंने किया, तो इतने महंगे केंचुए लिए और इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अगर आपको अपने गांव में छोटे से स्केल पे भी करना हो, अपने गुजारे लायक करना हो, तो आप कर सकते हो। उतने केंचुए तो आपको घर से मिलेगा, और सरकार भी कई सारी स्कीमें चला रही है, आप उनका भी स्कीमों का सहारा भी ले सकते हैं, आपको केंचुए प्रोवाइड हो जाएंगे।
जो हर्षुल आप देखते हैं आपकी पैकेजिंग कैसे हो रही है। हाँ जी सर। तो ये देख सकते हैं, ये है वो फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ थोड़े कैंचुए भी मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। और देखिए बहुत ही, मैं बताऊँ, सॉफ्ट है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम इसको आप खेतों में आराम से ऐसे बिखेर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये फसलों के लिए, ऑर्गेनिक चीज़ है। और ऑर्गेनिक के फ़ायदे जैसे डॉक्टर अदिति ने भी बताए और आपको भी मालूम ही होंगे। तो ये बहुत ही गजब की एक कंपोस्ट तैयार हो गई यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए पैकेजिंग हो रही है। और ये वाली जो बोरी है 50 kg की बोरी है। और इसी प्रकार मैं आपको बताऊँ, यहाँ देखिए ये कितने kg की है, 5 kg। अगर आपको अपने घर के लिए, किचन के, गार्डन के लिए, अपने गमलों के लिए ले जानी हो तो इस प्रकार की 5-5 kg की 5-5 kg की भी आपको मिलेंगी, 10 kg की भी मिलेंगी। और हर्षुल कितनी पैकेजिंग्स में दे रहे हैं आप? ये 50 kg की रहेगी और 10 kg, 50 kg, 5 kg हो गया और 20 kg में मिल जाएगा। और अगर कोई चाहे तो अपने मतलब उससे ऑर्डर बल्क में भी दे सकता है। और हाँ जी, बल्क में भी ऑर्डर ले सकता है। रिटेल वाले जो नियर बाई होंगे वो रिटेल में भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं, कुछ गाइडेंस भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो हर्षुल हमेशा उसके लिए रेडी है। आप यहाँ आइए, इनके फॉर्म विजिट कीजिए, गाइडेंस भी आपको देंगे। आप अपने गांव में छोटे स्केल पे, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए भी आप इस प्रकार के फार्म अपने अपने गाँव में लगा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट भी आपको मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। और हमारा अगर ये रिपोर्ट आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।